Hello class, welcome to chemistry exam. Today we are discussing MSc third sem chemistry पेपर नंबर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इस पेपर फर्स्ट सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर फर्स्ट रहने वाला है, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 में हमने आप ये डिस्कस कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर रहने वाला है हमारा वर्ड लैम्बर्ट लॉ एंड उसकी लिमिटेशंस हमको डिस्कस करनी है। ओके, तो वर्ड लैम्बर्ट लॉ डिस्कस करने से पहले आपको स्पेसिफिक वर्ड लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ सेपरेटली भी पता होना इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी आप उसको कंबाइनली डिस्कस कर सकते हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे वर्ड लैम्बर्ट लॉ होता क्या है, उसके बारे में आपको कुछ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ मॉलिक्यूल, जो एब्सॉर्प्शन होता है लाइट का किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वो टू लॉज के थ्रू होता है। ओके, पहला होता है लैम्बर्ट्स लॉ एंड होता है वर्ड्स लॉ। ओके, देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैम्बर्ट लॉ। डेफिनेशन क्या रहने वाली है, लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट वैन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, स्पेसिफिक यहाँ पे याद रखना है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, जब कोई बीम स्पेसिफिक मोनोक्रोमेटिक लाइट की कोई बीम पास कराई जाती है किसी होमोजीनियस सब एब्जॉर्विंग मीडियम से। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, द डिक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, वो डिक्रीज़ हो जाती है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, पाथ लेंथ के, मीन्स थिकनेस कितनी है आपकी, जो आपका मीडियम था उसकी थिकनेस कितनी है, जो लाइट थी उसकी थिकनेस कितनी है। ओके, ऑफ द एब्जॉर्विंग मीडियम की। ओके, इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, मैथमेटिकली किस टाइप को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो आपको यहाँ पे लॉ में दिखाना है। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप देख सकते हैं, लाइक ये टॉर्च है, यहाँ से ये लाइट जा रही है। ओके, ये कोई एब्जॉर्विंग मीडियम रखा हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से इसने ये लाइट थी, इसको लाइट को एब्जॉर्व किया, ऐसी लाइट जा रही थी यहाँ से, इस तरह से लाइट को एब्जॉर्व किया और यहाँ पे ये लाइट इधर को एमिट हो गई। ओके, तो यहाँ पे ये बताना है कि इसने कितनी लाइट एब्जॉर्व की, किस बेसिस पे की, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है दैट ए इज़ इक्वल्स टू log 10 आई नोट बाय आई। हो यहाँ पे आई नोट और आई क्या है, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वो भी हम आपको अभी समझाएंगे। आई इज़ डायरेक्टली ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब यहाँ पे ये एल किधर से आ गया, ओके, आई नोड और आई की बात हो रही थी, बट यहाँ पे एल किस टाइप से आ गई, ये आई है। ओके, ये आई दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट रेडिएशन थी, ये आपका सैम्पल सॉल्यूशन था, इसमें आपने यहाँ पे आई नोड इसको दिया, मीन्स यहाँ पे आपने लाइट दी। ओके, यहाँ पे लाइट दी कितनी, आई नोड, और यहाँ पे एक आपका सैम्पल सॉल्यूशन था, इसने कुछ लाइट एब्जॉर्व किया और जो उसकी बाकी लाइट थी जो उसके एब्जॉर्प्शन के बाद में उसने एमिट की, उसको यहाँ पे ट्रांसमिटेड रेडिएशन, वो कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, आई नोड इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन आई। ओके, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है बेटा, एक सेकेंड ना, डायग्राम आप बना सकते हो, डायग्राम इसलिए मैं थोड़ा क्लीन ही छोड़ रही हूँ। ओके, यहाँ पे फिर आपके पास में एक एब्सॉर्प्शन मीन्स ए, यहाँ पे ऊपर जो बात हो रही थी वो क्या था, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन के लिए हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे ए। ओके, एब्सॉर्प्शन किसके इक्वल्स है, एब्सॉर्प्शन की हुआ क्या, आई नोट बाय आई। ओके, एंड ट्रांसलेशन कितना हुआ, टी मीन्स आई बाय आई नोट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे एक सेकेंड, ए इज़ इक्वल्स टू log 10 1 बाई टी, और अगर यहाँ पे 1 बाई, एक सेकेंड ना बेटा, ओके, अगर यहाँ पे 1 बाई टी हमने यहाँ पे रखा है तो 1 तो हमने स्पेसिफिक यही रहने वाला है, एंड टी की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की जगह आपकी इस वाले टी की वैल्यू ये पुट होगी, तो आपके यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला 1 बाई टी आपने किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ए इज़ इक्वल्स टू log 10 आई नोट बाय आई। ओके, तो log 10 आई नोट बाय आई कहाँ से आया, वो आपका इस फॉर्मूले से, इस डायग्राम से हमने आपको ये डिस्कस किया है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने यहाँ से इसको समझ लिया। ओके, तो अब तो क्लियर है, ए इज़ इक्वल्स टू log 10 आई नोट बाय आई इस टाइप से आया। अब हमको पता है कि जो हमारे पास में एब्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, ये ना, absorbing medium, the decrease in the intensity of light is directly proportional to the path length.
पाथ लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो क्या है, एब्जॉर्बेंस, एंड यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, पाथ की लेंथ। तो यहाँ पे आपका बनेगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो ए किसके इक्वल हो गया, एल के। और यहाँ पे हमने ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log 10 आई नॉट बाय आई की वैल्यू भी है। ओके, देन यहाँ पे ए, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू ई एल। ये आपका किसका, ये क्या हो गया, ए इज़ इक्वल्स टू ई बाय सॉरी ई इंटू एल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, लैम्बर्ट्स इक्वेशन होगी। ओके, तो लैम्बर्ट इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ए यहाँ पे क्या हो गया, एब्सॉर्बेंस। ओके, आई नोट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी थी, और आई क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन हमने अभी डिस्कस किया था। एंड एल इज़ द पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ कितनी है, मीन्स थिकनेस कैसी है। ओके, ऑफ द सैम्पल सेल, इसको सेंटीमीटर में डिनोट किया हुआ है। ओके, ई क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनलिटी, मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। ई जो था ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ओके, एब्सॉर्बिविटी का। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वर्स लो। देन उसके बाद में हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नया लो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन में दिया हुआ होता, क्या, वर्ड लैम्बर्ट लो। आपको ये एमएससी एग्जाम में वर्ड लैम्बर्ट लो ही पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप यहाँ पे वर्ड्स लैम्बर्ट लो और वर्स लो अलग अलग भी डिस्कस करते हैं तो भी वो उसी को मान लेते हैं। ओके, क्योंकि बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उनको कंबाइन करके दिखाते हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, वर्स लो स्टेट दैट व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिस थ्रू एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन ऑफ द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। पूरी डेफिनेशन सेम रहने वाली है लैम्बर्ट्स लॉ की और वर्स लॉ की, बस डिफरेंस कहाँ आने वाला है, यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज प्रोवाइड द पाथ लेंथ रिमेन कांस्टेंट। और वहाँ पे वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका था, पाथ के लेंथ की से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बिंग मीडियम। एब्सॉर्प्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, पाथ लेंथ के। एंड जो आपका वर्स लॉ होता है वो ए यहाँ पे एब्सॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। ओके, तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस टाइप से दिया हुआ है इसका, ए इज़ इक्वल्स टू log 10 आई नॉट बाय आई। वही चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी, ये कहाँ से आया है, ये इसके बराबर होता है, ये कहाँ से आया हमने बताया था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मीन्स सी। तो ए इज़ इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट, ए इज़ इक्वल्स टू ई एंड सी। ओके, तो यहाँ पे ये वर्स इक्वेशन हो जाती है, ए इज़ इक्वल्स टू ई एंड सी। और ये आया कहाँ से, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। एंड ए क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका एब्जॉर्बेंस हो जाता है। ये जो ई था ये आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एब्जॉर्बेंस हो जाता है, ये आपका कांस्टेंट हो जाता है। एंड सी आपका क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मोलर एब्सॉर्बिविटी कांस्टेंट है। ओके, और अब हमने डिस्कस करना है वर्ड लैम्बर्ट लो कंबाइंड लो। अब हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है। ओके, ऑन कंबाइनिंग लैम्बर्ट्स लो एंड वर्ड्स लो हमने क्या बताया, जो एब्सॉर्बेंस होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, लैम्बर्ट्स लो एंड ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वर्ड्स लो। अब हमने यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ए इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ए इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये चीज़ होगी क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू ई कांस्टेंट है, एल सी, बस क्लियर है। और यही आपका वर्ड लैम्बर्ट्स लॉ होता है कंबाइनली। लिखना आपको डेफिनेशन वगैरह हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आपको माइंड में होना चाहिए कि वर्ड लैम्बर्ट लॉ होता क्या है कंबाइनली, तो वो ये होता है। ओके, कि जो एब्सॉर्बेंस है वो आपको पाथ लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखानी है एंड वो आपको कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखानी है। ओके, और इसको हमने यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, उसको आपने एक और तरीके से डिस्कस किया हुआ है। देन अगर हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो log 10 what is this, I नोट बाय आई इज इक्वल्स टू किसके होता है, ई एल एंड सी। ओके, आप ये भी तो लिख सकते हो ना,
ओके, क्या डिफरेंस है, आपने बस यहाँ पे ए को क्या लिख दिया, log 10 आई नॉट बाय आई, कुछ और थोड़े ना किया है हमने। और आई नोट log 10 आई नॉट बाय आई आया कहाँ से, वो हमने अभी आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए क्या था एब्सॉर्बेंस थी, आई नॉट क्या था इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड आई क्या था इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट लिख सकते हो, रेडिएशन लिख सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, एल क्या था यहाँ पे बेटा, पाथ लेंथ, सैंपल की जो पाथ लेंथ थी वो था, एंड सी क्या था मोलर कंसनट्रेशन था किसका, सॉल्यूशन का, एंड ई क्या था आपका मोलर एब्सॉर्बिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कांस्टेंट। ओके, ये आपका क्या था यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ का प्रिंसिपल क्या है, लैम्बर्ट वर्ड लॉ का प्रिंसिपल क्या है, कि अब आप कंबाइनली पढ़ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन तो लिखनी होगी ना, उसका कुछ प्रिंसिपल होगा, वो आपको यहाँ पे नोट करना होगा। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मतलब ये आपको जो मैथमेटिकली आपने एक्सप्रेस्ड किया है उसको, इस लॉ को, आप वो करने से पहले इसका ये प्रिंसिपल भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, डिस्कस करते हैं। द लैम्बर्ट लॉ स्टेट दैट द एब्सॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, जो एब्सॉर्बेंस है मीन्स एक जो बात हो रही है यहाँ पे वो क्या है, सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको पता है क्या होता है। ओके, टू बोथ द कंसनट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्बेंस स्पीसीज, किसके कंसनट्रेशन मीन्स सी की क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एंड द पाथ लेंथ ऑफ द सेल मीन्स एल, थ्रू विच द लाइट पासिस, जिसके थ्रू लाइट पास करती है। ओके, आपका ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, इंसिडेंट रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या होती है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि log 10 आई नॉट बाय आई का जो फंक्शन था वो क्या था। ओके, सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वर्ड लैम्बर्ट लॉ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे इतना ही डिस्कस करना है। और ये जो ये मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ग्रुप में आपको ये समझाया था, ये मीन्स डायग्राम टाइप में जो था, ये आप स्टार्टिंग में भी या फिर लैम्बर्ट जो भी आप लो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करोगे उसमें आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो। उससे एक टीचर्स को क्या होता है, जो आप एग्जामिनर की आप नोटबुक चेक करते हैं उनको क्या लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, उसको बेसिक भी पता है। ओके, देन इसकी लिमिटेशंस पढ़नी है, लिमिटेशंस क्या होती है। ओके, तो ये क्या होता है, दिस लॉ इज़ नॉट ऑब्वियट व्हेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम। जब क्या होता है ये लॉ वहाँ पर नहीं अप्लाई किया जाता है जहाँ पर डिफरेंट फॉर्म के जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होते हैं, एक ही इक्विलिब्रियम में डिफरेंट टाइप्स के एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, सच एज कीटो एनोल, ट्यूटोमेरिज्म। ओके, सेकेंड है इट फेल्स व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन फ्लोरोसेंट्स और फोस्फोरेसेंट्स कंपाउंड्स। ये जब वहाँ पे फेल हो जाता है जब सॉल्यूशन क्या कंटेन किया होता है, फ्लोरोसेंट्स एंड फोस्फोरेसेंट्स कंपाउंड्स। ओके, बिकॉज पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज़ री एमिटेड एज लाइट। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो कंपाउंड्स थे ये आपके सॉल्यूशन में है तो जो आपकी यहाँ पे एक सेकेंड जो यहाँ ओके जो ये लाइट इस टाइप से आपके सॉल्यूशन पर आ रही है, ये क्या हो जाती है बेटा, ये यहाँ पे री एमिट हो जाती है। ओके, ये इसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। ओके, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ओके तो वहाँ पे वो जो लाइट अगर आपकी ये इस टाइप से जाती है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन होती है, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता उसके अंदर, ना ही वो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर वो ट्रांसमिट क्या होगी, वहाँ पे वो री एमिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट क्या रहने वाला है, द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे वो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये फिर वहाँ पे क्या होता है, अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट था, इट शो डेविएशन एट हाई कंसनट्रेशन। ये डेविएशन दिखाता है किस पर, हाई कंसनट्रेशन पर, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जब कोई इंटरमोलिकुलर जो होते हैं उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे ये किसका शो करता है, ये हाई कंसनट्रेशन पर डेविएशन शो करता है। ठीक है, द लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये लॉ किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ये लॉ सिर्फ बेटा किस पर डिपेंड करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पे अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट अगर आपके वहाँ पे आ रही है तो ये वहाँ पे वो क्या हो जाता है, डेविएशन दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो इस वजह से ये लॉ फेल करता है। मीन्स ये आपकी लाइट थी यहाँ से ये इस टाइप से क्या आ रही है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लेकिन अगर यहीं पर ये इस टाइप से ये लाइट इस टाइप से आने लगे तो क्या हो जाएगी, पॉलीक्रोमेटिक। ये क्या थी, मोनोक्रोमेटिक। अगर ये इस टाइप से आने स्टार्ट हो जाए दैट इज़ पॉलीक्रोमेटिक। तो यहाँ पे ये लो जो था वो फेल हो जाता है। ओके, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट पर ही आपका जो वर्ड लैम्बर्ट लॉ होता है ये एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा
टॉपिक था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।